नमस्ते दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं साउथ कोरिया के इंटेलिजेंस रोबोट म्यूजियम में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे किस तरह से रोबोट हैं, क्या काम करते हैं, और कुछ सवाल भी मैं पूछूंगा अगर मेरे को मौका मिलता है। तो आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अगर आप कैब से आते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा सियोल रोबोट एआई म्यूजियम, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको आना पड़ेगा चांगदोंग स्टेशन, वहाँ से उतर के आप 4 से 5 मिनट का रास्ता है, पैदल चल के आप वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। ये पूरा मैप दिया गया है, वहाँ से आप किसी से पूछ लेंगे, आपको बहुत आसानी से आपको म्यूजियम तक लोग हेल्प कर देंगे, यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अगर आप साउथ कोरिया ट्रैवल कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी या एआई रोबोटिक में आपका इंटरेस्ट है तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी होगी, आप यहाँ पे जरूर आएँ। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत चीज़ें देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे आके समझ सकेंगे। ये जो सामने देख रहे हैं यही एआई का म्यूजियम है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरा गोल सा बना रखा है और इस तरह से बोलते हैं कि इसको बनाने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, यानी रोबोट वगैरह ने भी मिलकर इसको बनाया है। तो यहाँ का एरिया बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ के आसपास का मैं नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह की यहाँ की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे मेरे को कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ा, फॉरेनर हूँ तो कोई भी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं पड़ा, पूरा ये फ्री है। कोई भी आके चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, यहाँ पे आके वो घूम सकता है, देख सकता है। पर एक चीज़ की ज़रूर ध्यान रखिए, जब आप रोबोट से मिलते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, यानी यहीं पे ही वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं, उसी दिन आपको दे देंगे कि 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद। तो इस तरह से आप यहाँ पे जब भी आते हैं तो ज़रूर देखें। तो इस तरह से इनका डोर है, सियोल रोबोट एंड एआई म्यूजियम लिखा हुआ है। तो हम अंदर जाएंगे। अंदर घुसते ही दरवाज़ा खुल चुका है और इसके अंदर भी जाएंगे, ये भी दरवाज़ा खुल गया। इस तरह का एंट्रेंस है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा स्क्रीन लगा हुआ है। कैमरे देखो कितना बड़ा कैमरा है, पूरे आँख की तरह कैमरा है। वाह। आने वाले समय में रोबोट के द्वारा गमलों को पानी दिया जाएगा, तो सब देख रेख की जिम्मेदारी रोबोट की होगी, यानी इंसान का कोई काम नहीं है। और ये इतना अच्छा रहेगा कि अगर फूलों में पौधों में कुछ कीड़े भी लग जाते हैं तो उसके अनुसार ये क्या करेंगे, उसको मार भी देंगे। तो ये देखते हैं, कुछ यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यानी जो इनका डॉगी है इसके उठने का समय है। ये आ गया भाई डॉगी। ये हमारा वाला डॉगी नहीं है, गलगोटिया वाला, ये साउथ कोरिया का डॉगी है, से लेटा हुआ है। ये छोटे से डॉगी के पास हम आ गए। हेलो। ये फेस है इसका। हेलो। ये जो रोबोट है ये हमारी फीलिंग को समझती है और उसका आंसर देती है। ऐसे नहीं कुछ आवाज देगी। तो मैं चेक करता हूँ। फीलिंग को समझते हैं। गुस्सा भी, ये भी आ गई। हेलो। सो के उठ गई लग रहा है। हेलो। या पूरी बात रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्या हुआ? देखो फीलिंग करें। ये अपने आप भी रिचार्ज होते हैं, इनकी बैटरी जब ख़त्म हो जाती है तो अपने आप यहाँ पे आ जाते हैं और ये रिचार्ज होने लगते हैं। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है। तो इनसे मिलने से, खेलने से बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो कैसे हैं, छोटे मोटे गोलू से। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं, देख सकते हैं। चलो डॉगी का उठने का टाइम हो गया, देखते हैं क्या कर रहा है ये। वाओ, उठ चुका है ये जो रोबोट है ये अपने आप ही चलता है और डायरेक्शन देख के बदलता है। अगर कोई सामने आएगा तो ये मुड़ के भी चला जाएगा। तो मैं इसे हेलो करूँगा। हेलो, अन्यो हो, आप भी बुला रहे हैं। गोदी में उठा सकता है उसको।
ये देखो चल रहा है, कहाँ जा रहा है। अब आप बताओ, ये जो डॉगी है हमारे भारत में कहाँ देखा गया था और किसने बनाया था? ये कोरिया का रोबोट है, डॉगी, और भाग रहा है अपने आप ही। देखो अपने आप जा रहा है, जाएगा, रास्ता अपने आप चेंज करेगा। और लड़कियां भी डर रही है। आगे हेलो, देखो कहीं भी टकराएगा नहीं, पूरा ऑटोमेटिक ये चल रहा है, जंप भी कर रहा है। टीवी में ही देखा था, यहाँ तो मैं रियल देख रहा हूँ। वाह, डांस कर रहा है, ये देखो स्टेप भी कर रहा है भाई। चलो बैठ के मैं देखता हूँ किस तरह से ड्राइविंग करूँगा। ये ऑटोमेटिक कार है, मैं चला रहा हूँ उसको। पूरा गाड़ी वाला फील आ रहा है चलाने में। स्पीड देता हूँ। ये यहाँ की ऑटोमेटिक कार है। ड्राइविंग में इतना सही नहीं हूँ क्योंकि अभी सीख ही रहा हूँ मैं। चलो आगे चल के देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक गार्डन है, अपने आप ही यहाँ पे पानी दिया जाएगा। घास का भी देख सकते हैं, पता नहीं अपने आप घास कटेगी नहीं कटेगी। तो इस तरह का है, नीचे से पूरा प्रोग्रामिंग पूरा फिट किया गया है। आपको ये जो मशीन दिख रही है, ये जो मशीन है ये कूड़े फेंकने वाली मशीन है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि कूड़ा ऐसे फेंक देंगे और अपने आप ही मशीन कूड़े को अलग करके कौन से कूड़े को कहाँ पे फेंकना है वो अपने आप ही उसको लेके चली जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये कैन है और यहाँ पे लिखा है कि जो कैन कहाँ पे फेंका जाएगा, पेपर कहाँ पे फेंका जाएगा। इस हिसाब से ये रोबोट उठाएगा और जहाँ फेंकने की जगह वहाँ पे फेंक दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ प्लास्टिक है, तो ये सारी चीज़ है आने वाले समय में। और कोरिया में बहुत जगह ये दिख भी रहा है। ये जो जगह है यहाँ पे बच्चों को क्लास दी जाती है एआई के बारे में और रोबोटिक डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। और एक खिलौने का जगह है, बच्चे घर में खेलते हैं, बहुत सारे खिलौने फैला देते हैं। तो कौन सा खिलौना कहाँ पे रखना है, तो आने वाले समय में, और जो कोरिया में भी है कि मशीन उसको भी अपने आप अरेंज कर देती है, किसी इंसान को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कुछ खिलौने रखे हुए हैं, तो मशीन उठाएगी, एनालाइज करेगी और उसको अपने सही जगह पे रख देगी। तो इसका कंट्रोल करने का भी है यहाँ से ऊपर से, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, तो अपने आप जाएगा और रोबोट उसको उठाएगा और उसको सही जगह पे रख देगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि इंसान की नौकरी खाएगा और कुछ नहीं। और ये जो मशीन है अपने आप पेंटिंग बनाएगी। तो यहाँ से कोई भी पेपर हम ले सकते हैं और यहाँ से जब हम कमांड देंगे तो देखते हैं किस तरह से पेंटिंग बनाती है। ये उठा के यहाँ रख दिया। लिखेंगे कुछ बनाएंगे। तो इस तरह के ड्राइंग बनाइए और इस तरह का भी ये बना देते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या। भाई साहब पूरा एक अलग ही लग रहा है। यह एआई एनिमेटेड रोबोटिक हेड है जो दर्जनों अलग अलग कैरेक्टर, इमोशनल और अवतार दिखाए जाते हैं, जैसे अलग अलग इंसानी चेहरे बदलना, अलग अलग आवाज़ में बातें करना। तो मैं इससे बात करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि ये मेरा आंसर देती है या नहीं देती। इसका भी एक्सपीरियंस मैं करके देखूँगा।
आज इस रोबोट से मैं पूछूंगा कि इसको हिंदी आती नहीं आती। अगर हिंदी आती है तो सोचो कि रोबोट तो रोबोट ही है, नहीं तो ऐसे रोबोट का क्या फ़ायदा। हेलो, 안녕하세요। हेलो, 반갑습니다। आप हिंदी जानते हो? डू यू नो हिंदी लैंग्वेज? 류가 무엇인지 더 알려주시면 궁금증 해결에 도움이 될 것 같아요. पता नहीं क्या जवाब दे रही है। 사랑의 로봇은 정말 흥미로운 주제인 것 같아요. कोरिया में अब जवाब दे रही है। अब हिंदी कैसे जानूँ इससे, कैसे बात करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। 감사합니다। थैंक यू बोल देता हूँ। 천만에요. 언제든지 질문해 주세요. इस रोबोट से बात करके अच्छा लगा। इसने बोला कि अभी मैं भाषाओं को सीख रही हूँ, अभी मैं कुछ ही भाषाओं को बोल रही हूँ, धीरे धीरे सारी भाषाओं को मैं बोल पाऊँगी। तो देखते हैं आगे चल के और क्या चीज़ में देखने के लिए मिलेगी। आने वाले समय में रोबोट के द्वारा लोग डांस देखेंगे, तो मनोरंजन के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोबोट की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर रोबोट डांस करेंगे तो क्या जो लोग हैं वो लोग का डांस देखेंगे या रोबोट का डांस देखेंगे? तो ये आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ये रोबोटिक हैंड है, यानी इसमें कैमरा लगा हुआ है। तो जिस तरह से आप अपने हाथ को मूवमेंट करेंगे, हिलाएंगे, तो उसी तरह से यह हिलाएगा। ये सामने रखी हुई वस्तुओं को, इंसानों को एनालाइज करता है, फिर वो एआई को डेटा भेजता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो सारा डाटा आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है। तो आने वाले समय में क्या है कि इस तरह के जैसे हैंड आएंगे, फोटो खींचने में आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही दम क्या करेगा, सब विजुअल को, सब फोटो को वो एक साथ लेगा। जैसे इंसानों को आंख चाहिए होती है चीज़ों को देखने के लिए, उसी तरह से इन रोबोटों को भी कैमरे की आवश्यकता है। कैमरे से वो देखते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ों को एआई के पास भेजते हैं, उसके बाद वो एनालाइज होती है। यह एक इंसान जैसा रोबोट स्मार्टफोन है जो एआई तकनीक पर काम करता है। यह आपकी आवाज़ को पहचानता है, बातचीत करता है, चेहरे पहचानता है और आपके सवालों का जवाब देता है। यह चल सकता है, बैठ सकता है, खड़े होकर हाथ हिला सकता है और संगीत पर डांस भी कर सकता है। इसके सिर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिससे यह दीवारों, टेबल पर फोटो और वीडियो प्रोजेक्ट कर सकता है। यह कॉल करने, मैसेज भेजने और रिमाइंडर सेट करने जैसे मोबाइल फीचर भी सपोर्ट करता है। तो सवाल यह है कि आप अपनी बातों को, अपने इमोशन को रोबोट के साथ शेयर करना चाहते हैं या किसी इंसान को शेयर करेंगे, या आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? जहाँ पे आपको रोबोट अच्छे से गाइड भी करेगा, आपके साथ बात करेगा, आपको समझेगा भी। क्या आप इन पे विश्वास करोगे, क्या आप इंसान पे विश्वास करोगे? क्योंकि आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और चीजें सही से आएंगी, जिससे आपका विश्वास क्या रोबोट के प्रति रह जाएगा, क्या इंसान के प्रति रह जाएगा? ये आप सोच के कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। एआई कंपोजिशन और रिदम जनरेशन। जब आप ड्रम पैड्स बजाते हैं तो एआई साउंड पैटर्न को प्रोसेस करता है और असली समय में बैकग्राउंड म्यूजिक, दुनिया विजुअल को जनरेट करता है। टीवी स्क्रीन पर आपको कार्टून दिख रहा होगा, यह कैरेक्टर बीट्स के हिसाब से रिएक्ट करता है, जिससे म्यूजिक सीखने या बजाने का अनुभव अधिक मनोरंजन हो जाता है। यह उन लोग के लिए बहुत आसान होता है जो शुरुआत में म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो एआई उनको मदद करता है जिससे वो रिदम बाय रिदम पैड्स को बजा के अच्छे से वो म्यूजिक में परफेक्ट बन सकते हैं। यह सिखाता है कि जो एआई है केवल डाटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगीत और कला में भी इंसानों का साथी बन सकता है। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि जो एआई है म्यूजिक में भी इतना परफेक्ट बनता जा रहा है कि वो एक रिदम में अपनी बीटिंग को बजाता है, तो क्या इंसान सिर्फ एआई पे ही डिपेंड हो जाएगा या अपने हिसाब से भी कुछ सीखेगा? क्या इंसान को म्यूजिक सीखने के लिए भी एआई का सहारा लेना पड़ेगा या इंसान खुद अपने बलबूते पे ही सारी चीज़ों को वो सीखेगा? तो ये आप कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं। एआई अवतार क्रिएशन जोन। जो लोग होते हैं स्क्रीन पर अपनी पसंद की विशेषताओं जैसे पोशाक, पंख, हेयर स्टाइल या कपड़े को चुन सकते हैं। चुने गए इनपुट के आधार पर एआई मॉडल तुरंत एक अनोखा फैंसी स्टाइल अवतार या डिजिटल कैरेक्टर तैयार कर देता है।
उसके बाद यूजर अवतार का उपयोग डिजिटल गेमिंग या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो यूज कर सकते हैं। यह दिखाता है कि 21 सेकंड में जटिल और सुंदर डिजिटल आर्ट इलस्ट्रेशन कैसे तैयार किया जा सकता है। यह सिखाता है कि भविष्य की वर्चुअल दुनिया में इंसान एआई की मदद से खुद की नई पहचान बना सकता है। मेरा सवाल यह है कि एआई क्रिएटिव आने के बाद क्या लोग दूसरों का क्रिएटिविटी को ज्यादा देखेंगे या खुद का बनाना स्टार्ट कर देंगे? क्या आने वाले समय में मूवी या कुछ भी कार्टून बनाना इतना इजी हो जाएगा कि लोग अपना खुद का ही बना के लोगों को दिखाएंगे? क्या जो बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है क्या उनके ऊपर भी असर पड़ेगा? क्या लोग उनको देखना छोड़ेंगे या अपनी ही दुनिया में इसमें लीन हो जाएंगे? तो आप इसका सजेशन मेरे कमेंट में आके बता सकते हैं। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ देख सकते हैं किसी बच्चे ने अपनी स्क्रीन को एआई के सामने किया था और किस तरह से यहाँ पे कार्टून का पूरा व्यू तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होंगी और बच्चे हो चाहे बड़े हो आसानी से क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एआई का काम है, किस तरह से होता है। चलो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ है। आप जब इस स्क्रीन के सामने आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये इंसान के फेस को बदल के अवतार में कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक बच्ची बिल्कुल कैमरे के सामने आई थी, तो ये एआई से क्या हो गया, पूरे फेस को बदल दिया गया है और पोशाक भी क्या है इसमें पहना दी जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह से एआई बहुत एडवांस हो चुका है। इसमें कोई एडिट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं हुई, ऑटोमेटिक ही एआई क्या कर रहा है, सारी चीज को इसमें मैनेज कर रहा है और सब चीज को वो बदल रहा है। पोशाक भी बदल देता है, इंसान का फेस भी बदल देता है, पूरी तरह से इसमें अलग है। तो मैं अपने फेस को भी, तो ये देखो मेरे को पूरी तरह से एआई में बदल दिया गया। आप बता सकते हैं कौन से अवतार का इंसान दिख रहा हूँ, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। यह है एआई गोलकीपर। जैसे ही खिलाड़ी गेंद को किक मारता है, हाई स्पीड कैमरे और एआई सेंसर गेंद की स्पीड, एंगल और दिशा को मिली सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। स्क्रीन पर मौजूद एनिमेटेड गोलकीपर गेंद के आने की दिशा का सटीक अनुमान लगाकर असली गोलकीपर की तरह बॉल को रोकने के लिए छलांग मारता है। यह दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी केवल स्क्रीन पर नहीं परंतु गेम में, खेल कूद में भी ये अपने रोल को निभाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ एआई पे निर्भर रहेंगे कि पूरी ट्रेनिंग हम एआई से ही लेंगे, उनके नियम से चलेंगे या हम अपने नियम से चलेंगे? तो इस बात को आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मोबाइल टू स्क्रीन यूजर अपने स्मार्टफोन में ऐप या वेब लिंक खोलकर कोई ड्राइंग बनाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं या टेक्स्ट टाइप करते हैं। स्मार्टफोन से भेजा गया डेटा एआई एल्गोरिथम द्वारा प्रोसेस होकर तुरंत सामने बड़ी दीवार पर एनिमेटेड 3D आर्ट या रंग बिरंगी आकृतियों में तैरने लगता है। यह विशाल प्रोजेक्ट दीवारों पर कई लोगों के इनपुट को एक साथ मिलाकर एक बदलती हुई सामूहिक डिजिटल आकृति तैयार करता है। यह सिखाता है कि एआई के दौर में कला केवल देखने की चीज़ नहीं रह गई, दर्शक खुद अपने फ़ोन के जरिए उस कला को बनाने में योगदान दे सकता है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, एआई तकनीक और प्रोजेक्शन मिलकर किसी भी खाली कमरे को एक जीवंत और इंटरेक्टिव वर्चुअल दुनिया में बदल सकते हैं। इस म्यूजियम में मेरा आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे को रोबोट एमेका से मिलना था, क्योंकि जितने भी लोग इस म्यूजियम में आते हैं इसी की वजह से आते हैं, इससे बात करते हैं, इससे सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं। हालांकि ये ज़्यादा लैंग्वेज को नहीं जानती, ये कोरियन, इंग्लिश, जैपनीज़ कुछ ही लैंग्वेज को जानती है और कुछ लैंग्वेज को इसमें जनरेट करना भी बाकी है। फिर भी मैं इससे बातचीत करके देखता हूँ ये मेरे सवाल का जवाब देती या नहीं देती। 죄송하지만 힌디어는 할 수 없습니다. 힌디는 할 수 없지만 한국어, 영어, 독일어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어로는 대화할 수 있습니다. आपने देख ही लिया होगा कि मैंने हिंदी में एमेका से कुछ पूछा और इसने उसका आंसर कोरिया में बोला कि मैं हिंदी नहीं जानती, पर जो भाषा को ये जानती है वो सारी भाषाओं को इसने बता दिया। अभी भी इसमें बहुत सारे फ्यूचर को जनरेट करना बाकी है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये हिंदी भी बोल पाएगी और भी भाषाओं को ये बोल पाएगी। तो जो लोग जो हैं इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, ये अपने एक्सप्रेशन को भी देती है, हंसती भी है, गुस्सा भी होती है। जैसे आप पूछोगे उसका आंसर ये पूरी तरह से आपको बता देगी। चलो आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। साउथ कोरिया की जो गाड़ियों की कंपनी है वो इस पे काम कर रही है कि किस तरह से फ्यूचर में, और अभी कोरिया में देखने के लिए भी कुछ गाड़ी मिल रही है कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी बिना किसी ड्राइवर के, उसमें कोई व्हील नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी अपने आप चलेगी, जो लोग हैं अंदर बैठेंगे और आराम करते हुए जाएंगे। इस तरह से सेंसर होते हैं कि अगर कोई सामने आ जाता है तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे रुक जाएगी बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी को दिक्कत दिए हुए। इसमें टेक्नोलॉजी इतनी फ्यूचर इसमें डाला गया है कि अपने आप रेड लाइट पे खड़ी होगी, सेंसर के थ्रू ये पहचान लेगी कि आसपास गाड़ी कितनी दूरी पे, कितना इसको रुकना है, कैसे पार्किंग करनी है। तो ये सारी चीज़ कोरिया अपने देश के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए एआई का यूज़ कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से कोरिया एआई पे ज़्यादा यूज़ कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। इन गाड़ियों में ड्राइविंग व्हील की ज़रूरत नहीं है, कारों के
अंदर बेड, सोने की जगह, मीटिंग टेबल या लाउंज जैसे स्पेस बने हैं। यहाँ यात्री यात्रा के दौरान आराम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेन में बने तीर के निशान कनेक्टेड नेटवर्क दर्शाते हैं कि एआई गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करके बिना किसी एक्सीडेंट के ऑटोमेटिक चलेंगी। इसमें दिखाया गया है कि एक ही रोबोटिक बेस पर अलग अलग जरूरतों, ऑफिस, स्टेट, रूम, डिलीवरी के हिसाब से गाड़ियों के केबिन को बदला जा सकता है। यह सिखाता है कि भविष्य में एआई सेल्फ ड्राइविंग कारों के आने के बाद कार केवल ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं रहेगी, बल्कि एक चलती फिरती बिलिंग रूम या ऑफिस बन जाएगी। यह दर्शाता है कि एआई आधारित ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम से मानव मूल के कारण होने वाले एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे और सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं रहेगी। तो भाइयों, ऐसी गाड़ी में आप आराम से सो सकते हैं, बिना किसी रुकावट के ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी। तो यहाँ तक थी मेरी एआई म्यूजियम की वीडियो। तो आपको कैसा लगा? इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अलविदा कहता हूँ। बाय।